नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर नैनीताल से एक बड़ी खबर आ रही है। नैनीताल में कांग्रेस के 5 सदस्यों के अपहरण के मामले में अब नया ट्विस्ट आ गया है। जिला पंचायत के सभी 5 सदस्य अब खुद ही सामने आ गए हैं और उन्होंने अपहरण की बात को पूरी तरह से निराधार बता दिया है। 5 सदस्यों ने अपना एक वीडियो भी जारी किया। आपको बता दें कि गुरुवार को कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि उसके 5 जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण कर लिया गया है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। गुरुवार को अपहरण का आरोप लगाया गया था। 5 सदस्यों का वीडियो यहां पर सामने आया। अपहरण की बात को झूठा बताया गया है। गुरुवार को अपहरण का आरोप लगा था। कांग्रेस ने कथित अपहरण की बात कही थी और बातचीत करने के लिए वीरेंद्र बिष्ट हमारे संवाददाता नैनीताल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, क्या था ये पूरा मामला और क्या निकलकर अब सामने आया है? देखिए अनुपम, अगर देखा जाए तो पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट ये आया है कि जो गायब 5 जिला पंचायत सदस्य थे वो खुद आकर एक वीडियो जारी करते हैं और कहते हैं कि जो अपहरण की सूचना लगातार सोशल मीडिया में चल रही है वो एकदम निराधार है, क्योंकि वो कहीं घूमने निकल गए थे। लेकिन बड़ा सवाल अब ये उठता है कि जिस तरह से कल पूरा दिन इस पूरे मामले पर ड्रामा चलता रहा, जिला पंचायत कार्यालय के बाहर गहमा गहमी दिखी, तमाम सीसीटीवी फुटेज हो या फिर जो वीडियोज वायरल हुए हैं उनमें कई लोगों को उठाने की बात जिस तरह से दिखाई दी गई और पूरा मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंचता है और हाईकोर्ट तमाम दिशा निर्देश जो नैनीताल एसएसपी हैं या डीएम हैं उनको देते हैं। और इसमें डीएम को ये भी कहा जाता है कि 4 बजे से पहले इनको खोजकर इनकी वोटिंग करा ली जाए। लेकिन 4 बजे जब कोर्ट बैठती है तो उस वक्त तक यह कहीं मिलते नहीं है और उसके बाद भी इनको खोजने का प्रयास लगातार किया जाता है। हालांकि इन मामलों में एफआईआर भी तलीताल जो थाना है उसमें दर्ज की गई है। लेकिन अब जब वीडियो इनका सामने आया है तो अब किस तरह का एक राजनीतिक मोमेंट मोड़ लेगा या किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी जो कांग्रेस है उसने एक याचिका को मूव किया है और मेंशन किया है आज छुट्टी के दिन भी कि उस पर सुनवाई हो जाए। लेकिन आज उस पूरे मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी है। कल फिर कांग्रेस का प्रयास ये रहेगा कि कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई की जाए, क्योंकि जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है उसका रिजल्ट अभी घोषित नहीं किया गया है। इन 5 लोगों की वोटिंग नहीं की गई है। 10 कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपना वोट डाल दिया। जो 12 बीजेपी के सदस्य थे उन्होंने अपना वोट डाला है। तो सारा मामला रात में कल शाम 3 बजे वोटों की गिनती भी कर दी गई है और उसको एक सीलबंद लिफाफे में रख दिया गया है। हालांकि प्रशासन इस बात को लेकर कह रहा है कि जो तमाम चीजें हैं जो उन्होंने वीडियोग्राफी के साथ उन वोटों की जो गिनती की है उनको राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा है। इसके अलावा उत्तराखंड हाईकोर्ट में जब सुनवाई होगी इन सारे मामलों की तो उसमें रखा जाएगा। लेकिन जब अब ये वीडियो सामने आया है तो ये कहा जा सकता है कि अब जो हाईकोर्ट की सुनवाई है वो किस तरफ जाएगी, क्योंकि इनके परिजनों ने खुद उत्तराखंड हाईकोर्ट में आकर चीफ जस्टिस के सामने तमाम ऐसे नाम लिए, उसमें बीजेपी के तमाम जिला अध्यक्ष से लेकर तमाम ऐसे लीडरों के नाम लिए, उन पर अपहरण का आरोप लगाया। लेकिन अब इनके द्वारा खुद ये कहा गया कि उनको अपहरण नहीं किया गया है और कहीं भी उसको उनकी जो अपहरण की सूचना है वो निराधार है। इसी मामले को लेके दिन में भी आज कांग्रेस ने हल्द्वानी में बड़ा प्रदर्शन किया। उसके बाद शाम को बीजेपी ने एक प्रदर्शन कांग्रेस के खिलाफ किया। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए। नैनीताल के बितालघाट में पंचायत चुनाव के दौरान गोली चलाने के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में नैनीताल डीएम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएम ने राज्य निर्वाचन आयोग को चौकी इंचार्ज समेत ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के लिए भेज दिया है। डीएम ने कहा कि चुनाव पूरा हो गया है लेकिन दफ्तर के बाहर फायरिंग की गई, जिस पर कठोर कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। काफ़ी दूर हुई, उसमें एआरओ से हमने एक रिपोर्ट ली है और उस रिपोर्ट के अनुसार जो स्थानीय पुलिसकर्मी नियुक्त थे उसमें चौकी इंचार्ज भी हैं और अन्य जिन लोगों की ड्यूटी थी, क्योंकि एक बड़े क्लियर डायरेक्शंस 13 तारीख को फोर्स को भेज दिए गए थे कि एंड ये किस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इसमें आ सकती हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए भी रिकमेंडेशंस भेजी गई हैं। देहरादून जिला पंचायत चुनाव में मिली जीत को कांग्रेस ने बीजेपी के मुंह पर तमाचा बताया है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह के मुताबिक जीत का संदेश यूपी तक गया है।
तो बीजेपी देहरादून में मिली हार पर समीक्षा की बात कर रही है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में जिला पंचायत अध्यक्ष पद कांग्रेस ने बीजेपी से छीना तो जीत से कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। उपाध्यक्ष चुने गए अभिषेक सिंह का कांग्रेस ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने स्वागत किया तो कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह को भी बधाई दी। प्रीतम सिंह के मुताबिक देहरादून को सामान्य सीट के बजाय महिला सीट करके बीजेपी ने चुनौती दी, जिसका जवाब राजधानी देहरादून से मिला है और बीजेपी के खिलाफ जीत का संदेश सिर्फ उत्तराखंड में नहीं उत्तर प्रदेश तक गया है। सकता हूं और कह भी सकता हूं कि ये एक तमाचा है सत्ता के ऊपर कि अगर चुनाव होता जो नॉर्मल प्रक्रिया होती उसके तहत तो जीत हो गई होती, लेकिन इस जीत को आपने स्वतः ही जो है इतना बड़ा बनाने का काम किया है। और आज मुझे उत्तर प्रदेश के लोगों के भी फ़ोन आ रहे थे कि ये सिर्फ जीत जो है देहरादून या उत्तराखंड तक सीमित नहीं, बाहर भी जो उसका प्रभाव पड़ा है। देहरादून में मिली हार ने जहां कांग्रेस में जोश भरा है, वहीं जिले 9 विधायक और पूरा मैनेजमेंट होते हुए पार्टी हार कैसे गई, बीजेपी इस बात से परेशान है। वहीं कांग्रेस की जीत का संदेश दूर तक जाने की बात से बीजेपी जहां इनकार कर रही है, वहीं हार की समीक्षा की बात कर रही है। अरे भैया, 3 वोट से जीत को जीत नहीं कहा जा सकता है। वो ठीक है कि हम कहीं चूक हमसे हुई है, उसको देखेंगे। और क्योंकि हमने पहली बार लगातार पछवादून से ही प्रत्याशी होता था, इस बार भी हमने पछवादून से प्रत्याशी बनाया। हम उसकी समीक्षा करेंगे। पछवादून के मतदाताओं ने पछवादून के कैंडिडेट को जो सहयोग मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल पाया। हमारी समीक्षा का तंत्र रहेगा और भविष्य। उत्तर प्रदेश के मुकाबले उत्तराखंड में कांग्रेस अच्छी पोजीशन में है और एकमात्र राष्ट्रीय विपक्षी दल है। ऐसे में लगातार मिल रही हार से परेशान कांग्रेस देहरादून की जीत को बड़ा बूस्टर मान रही है और हार स्वीकार कर रही बीजेपी राजधानी हाथ से निकलने में चिंता में है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड में मुर्गियों में एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू की सूचना से हड़कंप है। बागेश्वर के एक मुर्गी फार्म में दर्जनों मुर्गियों के अचानक मरने के बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। जिला प्रशासन ने दूसरे जिलों से आने वाली मुर्गियों और अंडों की सप्लाई पर रोक लगा दी है। बागेश्वर डीएम ने सोली गांव के जिस फार्म में मुर्गियां मरी हैं उसके 1 किलोमीटर के दायरे में एहतियातन सभी मुर्गियों की किलिंग यानी मारने का आदेश दिया है ताकि बीमारी आगे न फैल सके। वहीं देहरादून डीएम सविन बंसल ने बाहरी राज्यों से देहरादून में आने वाले पोल्ट्री प्रोडक्ट्स पर रोक लगा दी है। लोकल फार्म्स के अलावा देहरादून समेत प्रदेश के कई जिलों में यूपी से मुर्गियों की सप्लाई होती है। इसी हफ्ते यूपी में ही बर्ड फ्लू का मामला नोटिस में आया था। वहीं देहरादून जिले की बात करें तो हरियाणा के यमुनानगर से भी बड़ी संख्या में पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आते हैं। देहरादून के मॉल ऑफ देहरादून की छत कुछ लोग बाइक से स्टंट कर रहे थे। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मॉल के मालिकों का चालान काटा और स्टंटबाजों की तलाश शुरू कर दी। देहरादून में मां बेटी के साथ मारपीट का एक ऐसा मामला सामने आया जिसको लेकर पुलिस पर उंगली उठ रही है, लेकिन अब पुलिस ने भी उल्टा मां बेटी पर ही मारपीट और अभद्रता का आरोप लगा दिया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। राजधानी के रेसकोर्स में रहने वाली गवर्नमेंट टीचर संतोष राय और उनकी बेटी के शरीर में पड़े चोटों के निशान भर जाएंगे, लेकिन मां बेटी को उन जख्मों से उभरने में शायद समय लग जाए जो उनके आत्मसम्मान को चोटिल कर गए हैं। मामला बुधवार का है जब उनके घर से लगे दूसरे घर में बिजली का काम चल रहा था, जिसको लेकर पड़ोसी से उनका विवाद हुआ और फिर पुलिस उनके घर पहुंची और मां बेटी को जमकर पीटा। वहीं मां बेटी का आरोप है कि उन्होंने इसकी शिकायत सीएम पोर्टल पर कर दी, जिसकी वजह से पुलिस उनको नेहरू कॉलोनी थाने उठाकर लाई और फिर बुरी तरह से मारपीट की। दोनों पुलिस वालों ने तीनों ने कहा क्यों नहीं लगा सकते और हमारे पे सीधे बोला क्योंकि वो जेंट्स से उस टाइम मारने को आए, तो जैसे मैंने कहा आप मत मारो हमें, आप जाओ, और तो उन्होंने कहा तुम थाने में आओ हमारे पीछे पीछे। और ये भी आता है मंजीत सिंह,
और इसकी बहू, मैंने कहा नहीं मैं थाने में नहीं आऊँगी, मैंने बस इतना ही कहा मैं सीएम पोर्टल में डाल देती हूँ, बस मैंने इतना कहा। ये चिढ़ गए, उसी के खुंदक में इन्होंने ये सारा करा प्लानिंग। बात करी, पहले बहुत प्यार से बात करी, मैम आप चिल्लाओ मत, ये मत करो वो मत करो। फिर इन लोगों ने मुझे हाथ से पकड़ के मुझे यूं नीचे करके मुझे थप्पड़ मारा, कुसुमलता पुरोहित ने। उसके बाद मेरी मम्मी ने मेरे बचाव के लिए उसे धक्का मारा, जिसके कारण फिर दूसरी कांस्टेबल शांति ने मुझे लात घूंसों से। वहीं पुलिस का कहना है कि साक्षी नाम की महिला ने शिकायत की थी। उनके घर में बिजली का काम चल रहा था, जिसमें पीड़ित के द्वारा बाधा डाली गई। इस शिकायत पर पुलिस उनके घर गई थी। पुलिस का आरोप है कि मां बेटी ने पुलिस से अभद्रता की और सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की। पुलिस का यहां तक कहना है कि महिला पुलिस कर्मियों से मां बेटी ने मारपीट की। वहीं महिला आयोग ने भी अब मामला संज्ञान में लिया है। शिकायत पर चीता मोबाइल मौके पर गई और श्रीमती संतोष रावत और उनकी बेटी से संबंधित जानकारी की गई, लेकिन उनके द्वारा पुलिस के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया और पुलिस के साथ अपराध व्यवहार किया जाने लगा। इस संबंध में थाना नेहरू कॉलोनी से लेडी सब इंस्पेक्टर कुसुम पुरोहित और उनके साथ एक लेडी कांस्टेबल मौके पर गई और उनके द्वारा भी श्रीमती संतोष रावत और उनकी बेटी से बातचीत की गई, उनको समझाया गया, लेकिन श्रीमती संतोष रावत और उनकी बेटी के द्वारा लगातार पुलिस से अवरोध व्यवहार किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। तो मेरी बात हो रही है लगातार, कल से मेरी नेहरू कॉलोनी थाना के एसएचओ से बात हुई है, अभी एसपी सिटी से भी बात हुई है। मैंने कहा अगर पुलिस के द्वारा वास्तव में कुछ गलत किया है तो ये आयोग भी अपनी तरह से जांच करेगा। महिला के चाहे कोई भी हो, इसमें अगर दोषी जो भी होगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले में मां बेटी ने पुलिस पर पिटाई के आरोप लगाए हैं, तो पुलिस ने भी मां बेटी पर ही उल्टा अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया है। अब ये तो फिलहाल जांच का विषय है कि पहले किसने किसकी मारपीट की, लेकिन इतना जरूर है कि दो पड़ोसियों की आपसी लड़ाई में मामला इस हद तक बढ़ गया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। महिला के साथ पुलिस पर मारपीट के आरोपों को कांग्रेस ने गंभीर मामला बताया है और कहा है कि जिस पुलिस को रक्षा करनी चाहिए वो मारपीट कर रही है। वहीं बीजेपी ने कहा कि सरकार ने मामले का संज्ञान लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच कराई जाएगी ताकि सच्चाई सामने आ सके। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि अगर जो महिला पीड़ित है और पुलिस उसके घर में जाकर अगर वो महिला ये बोल रही कि पीड़ित पुलिस ने उसके साथ मारपीट करी, तो अफसोसजनक बात है और इससे हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर सरकार बहुत सचेत है और महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं पूरे प्रदेश में। लेकिन अगर जब ऐसी घटना कोई सामने आती है तो उस पर मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं कोई भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है चाहे कोई भी पार्टी है, या हम कहें कि महिला आयोग, सभी लोग इसको संज्ञान सबने लिया है। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10। देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने ध्वजारोहण किया और आजादी में भाग लेने वाले क्रांतिकारियों को नमन किया। नैनीताल हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर कई दूसरे जज और वकील कोर्ट में मौजूद रहे। देहरादून में कांग्रेस दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने तिरंगा फहराया। इस दौरान कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हरिद्वार में योग गुरु स्वामी रामदेव ने पतंजलि विश्वविद्यालय में झंडा फहराया और लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। पिथौरागढ़ में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम ने झंडा फहराया। नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान हुए हंगामे के बाद कांग्रेस ने हल्द्वानी में प्रदर्शन किया। एसएसपी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। देहरादून के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र मोथरोवाला गांव में करीब 30 लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की। इस मौके पर करण माहरा भी मौजूद रहे। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग कोड़ियाला के पास चट्टान गिरने के चलते बंद हो गया और प्रशासन हाईवे खोलने में जुटा हुआ है। पिथौरागढ़ पुलिस ने घरों में चोरी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक कबाड़ी बनकर पहले घरों की रैकी करता था। उत्तरकाशी में आपदा से प्रभावित धराली और दूसरी जगहों में बीमार लोगों को
हेली सेवा के जरिए मातली पहुंचाया गया, जहां से जिला अस्पताल भेजा गया। दराली आपदा के बाद से उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे डबरानी के पास बंद है। डबरानी के पास हाईवे पिछले 10 दिनों से बंद है। वहीं हाईवे भी कई जगह से वॉश आउट हो गया। एक जगह तो 200 मीटर तक की रोड का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे में सड़क को बनने में अभी समय लग रहा है। डीएम का कहना है कि अगले 2 दिन में हाईवे खुल जाएगा। जब मैं वहाँ बैठा था उनके साथ तो 2 दिन उन्होंने बताया कि उसको हमारा थ्रू करने में लगेगा। हाँ, रोड को एक प्रॉपर शेप देना वो एक लेंदी काम रहेगा, परंतु उसको मोटरेबल करके उस पर यातायात को शुरू कर देने की स्थिति 2 दिन में डबरानी में आ जाएगी। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे धरासू के पास भी लैंडस्लाइड होने से बंद हो गया, जिससे जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क कट गया है। वहीं हाईवे बंद होने से दोनों ओर गाड़ियां फंसी हुई हैं। बीआरओ की मशीन मार्ग खोलने में जुटी हुई है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पीपलकोटी के पास बंद हो गया। लगातार हो रही बारिश के बाद लैंडस्लाइड होने से रोड बंद हो गई है। सड़क के दोनों ओर यात्री फंसे हुए हैं। मलबा हटाने का काम फिलहाल चल रहा है। उत्तरकाशी के मोरी प्रखंड के लिवाड़ी गांव में ग्रामीण नदी के उफनते बहाव के बीच लकड़ी के पुल से आवाजाही करने को मजबूर हैं, लेकिन हालात ये हैं कि कभी भी पुल नदी के तेज उफान में बह सकता है। लेकिन ग्रामीणों के पास यही मात्र एक विकल्प है। बारिश के मौसम में लिवाड़ी गांव के ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।